ऑनलाइन टीचिंग उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला। मैं सुनील कुमारी, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय आदमपुर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नरेश मेहता की कविता अरियानी से वापसी। अरियानी से वापसी कविता नरेश मेहता की आधुनिक युग की कविता है। इसकी आज हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मेरी अरियानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा, ताकि मैं मात्र एक व्यक्ति, केवल एक कवि बनकर न रहकर अपने समय की सबसे बड़ी घटना बन सकूं, एक कविता। इस कविता में नरेश मेहता जी ने अपने अंदर आई हुई संन्यास की भावना को संबोधित करते हुए कहा है कि वो संन्यास की भावना को छोड़कर वापस अपनी कर्म भूमि में जाना चाहता है, ताकि वो एक समय की सबसे बड़ी घटना बनकर, यानी कि एक कविता बनकर लोगों की दुख तकलीफ़ों को दूर कर सके। इसमें कवि ने मानवीय दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। इसके जो शब्दार्थ है उनको एक बार बता देती हूँ। जैसे अरियानी यानी कि अरण्य से बना है, यानी कि वन प्रदेश। शाश्वती यानी कि सनातन, जो हमेशा से मौजूद हो। यहाँ कवि कहता है कि हे मेरी संन्यास लेने की भावना को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरे वन प्रदेश, कि मुझे तुझे छोड़कर वापस अपनी धरती पर, अपनी सनातन धरती पर लौटना ही होगा, ताकि मैं केवल एक व्यक्ति बनकर न रह सकूं, केवल एक कवि बनकर न रह जाऊं। कवि अपने समय की सबसे बड़ी घटना के रूप में उभरना चाहता है। कवि एक ऐसी कविता लिखना चाहता है जो लोगों के दुख तकलीफ़ों को दूर कर सके, उन्हें जागरूक कर सके। आगे है, कविता जब केवल विचार होती है तब वह सत्य का साक्षात, तब वह परम पुरुष की लीला, तब वह आत्म उपनिषद होती है। पर जब वह भाषा के बोझ पत्थर पहन लेती है तब वह आनंद के मंत्र, आसक्ति के पद, तन्मयता के कीर्तन, विनय की प्रार्थना और लालित्य के गान के अपराजित हिमालय तथा अक्षत उपत्यकाओं से उतरती हुई जलते हुए मानवीय मैदानों में पहुंचकर विराट करुणा पीड़ा मात्र बन जाती है। एक बार इसके कठिन पर शब्द देखेंगे। साक्षात यानी कि सामना, परम पुरुष परमात्मा, आत्म उपनिषद उपनिषदों की आत्मा, आसक्ति यानी कि किसी के प्रति मोह होना, आकर्षण, तन्मयता लीन होना, कीर्तन भगवान का भजन, लालित्य सौंदर्य, अपराजित अजय, अक्षत अनश्वर, उपत्यकाएं घाटियाँ, विराट व्यापक, करुणा दया। व्याख्या करेंगे कि कविता जब केवल विचार होती है, कि कविता जब सिर्फ एक विचार के रूप में होती है तब वह सत्य का साक्षात, यानी कि उसमें सच्चाई होती है, तब वह परम पुरुष की लीला, तब वह भगवान परमात्मा की लीला के समान होती है, तब उसमें वह उपनिषद की आत्मा के समान होती है। यानी कि जब तक विचार रूप में है तब तक कविता अलौकिक होती है, परंतु जब वह भाषा के बोझ पत्थर पहन लेती है, जब कविता भाषा का रूप धारण कर लेती है, शब्दों में लिखी जाती है, तब वह आनंद के मंत्र, शब्दों में लिखी या बोली जाती है, तब वह आनंद के मंत्र, यानी कि एक ऐसे मंत्र के समान हो जाती है जो आनंद देता है, हमें खुशी प्रसन्नता प्रदान करता है। आसक्ति के पद, तब वह
आसक्ति के पद यानी कि ऐसे पदों गीतों का रूप धारण कर लेती है जो हर किसी को मोहित कर देते हैं। तन्मयता के कीर्तन, वह एक ऐसे भजन कीर्तन का रूप धारण कर देती है जो लोगों को भगवत भक्ति में तन्मय कर देते हैं, लीन कर देते हैं। विनय की प्रार्थना, कवि भाषा शब्दों का रूप लेकर भगवान के प्रति की गई विनय पूर्वक प्रार्थना का रूप ले लेती है और कवि वह सुंदर गानों का रूप ले लेती है। परंतु जब कविता अजय हिमालय और अनस्वर घाटियों से उतरती हुई जलते मानवीय मैदानों में पहुंचती है, यानी कि जब कविता प्रकृति से दूर होकर मानवीय पीड़ाओं को व्यक्त करने लग जाती है, जब कवि मानवीय पीड़ाओं को धारण कर लेता है, अपनी कविता में उतारता है, तो कविता एक व्यापक करुणा और पीड़ा बन जाती है। यानी कि कविता के माध्यम से कवि प्रकृति से हटकर जब मानवीय वेदनाओं को पीड़ाओं को व्यक्त करता है अपनी कविता में, तो कविता है वो पीड़ा और दया करुणा आदि का रूप ले लेती है। उसमें लोगों की दया करुणा व्यक्त होती है। इसमें नरेश मेहता जी की मानवीय भावनाएं व्यक्त हुई है। कवि यहाँ अपनी संन्यास की भावनाओं को छोड़कर, प्रकृति चित्रण को छोड़कर मानवीय पीड़ाओं को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। अगला पद है, मेरी अर्याणी, मेरी इस वैष्णवता को भी परीक्षा देनी होगी। मेरी इन प्रार्थनाओं को भी अपने समय और कोटि कोटि लोगों के बीच एक कविता, एक घटना, एक मनुष्य सा घटित होना ही पड़ेगा। युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद ही कृष्ण की वैष्णवता इतिहास का वासुदेव बन सकी थी। शतानक हुई इस पृथ्वी। मेरी अर्याणी, अर्याणी है वन प्रदेश, जिस वन प्रदेश में कवि जाना चाहता है, संन्यास की भावना ले रखी है कवि के मन में, घर कर रखी है संन्यास की भावना, उसको संबोधित करते हुए कहता है कि मेरी इस वैष्णवता यानी कि पवित्रता, क्या मेरी इस पवित्रता को भी परीक्षा देनी होगी कि जब मैं लोगों की कविता, लोगों के लिए कविता लिखना शुरू करूँगा, लोगों की पीड़ा और दुख तकलीफ़ों को अपनी कविताओं में व्यक्त करूँगा, तो क्या मेरी ये पवित्रता बनी रहेगी, क्या मेरी संन्यास की भावना बनी रहेगी। मेरी इन प्रार्थनाओं को कि मैंने संन्यास के दौरान जो लोगों के लिए प्रार्थनाएं की है, उन प्रार्थनाओं को भी अपने समय और करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच एक कविता के समान, एक घटना के समान और एक मानव के रूप में घटित होना ही पड़ेगा। यानी कि कवि कह रहा है कि जो मैंने पवित्रता इस वन प्रदेश में प्राप्त की है, जो लोगों के लिए मैंने प्रार्थनाएं की है, क्या लोगों के बीच जाकर उनकी दुख तकलीफ़ों को व्यक्त कर जब मैं करूँगा, तो क्या मेरी ये प्रार्थनाएं और मेरी पवित्रता काम आएगी। युद्ध, फिर आगे कवि अपने आप को संभालता है, अपने आप को दिलासा देता है कि युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद ही कृष्ण की वैष्णवता इतिहास का वासुदेव बन सकी थी। स्नातक हुई इस पृथ्वी कि जो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, उसमें भयंकर जो रक्तपात हुआ था, उसके बाद भी जो कवि कृष्ण की पवित्रता है वो बनी रही थी। और अपनी इसी पवित्रता के कारण जो कृष्ण हैं वो वासुदेव के रूप में, कृष्ण के रूप में आज तक पूजनीय हैं। यानी कि कवि कहता है कि जो पवित्रता है वो हमेशा बनी रहेगी। मैं लोगों की दुख तकलीफ़ों को व्यक्त करूँगा तो भी मेरे अंदर पवित्रता बनी रहेगी। यहाँ कवि की कल्याण की भावना व्यक्त हुई है। स्थानक हुई इस पृथ्वी, स्थानक हुई कि आज जो पृथ्वी है वो शमशान के समान बन चुकी है।